साथियों, आज के टॉपिक में हम लेकर के आए हैं अपोलिनियस का प्रमेय, अपोलिनियस थ्योरम। अपोलिनियस का प्रमेय समझने के पहले हमें दो छोटी प्रमेय समझनी होगी, जिनमें से एक है अधिक कोण से संबंधित प्रक्षेप प्रमेय और दूसरी है न्यून कोण से संबंधित प्रक्षेप प्रमेय। तो पहले हम कर लेते हैं अधिक कोण से संबंधित प्रक्षेप प्रमेय। साधारण प्रतिज्ञा क्या है इसकी? अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने की भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों तथा इन दो भुजाओं में से एक भुजा और इस भुजा पर दूसरी भुजा के प्रक्षेप से निर्मित आयत के क्षेत्रफल के दो गुने के योगफल के बराबर होता है। ये एक अधिक कोण त्रिभुज है जिसमें AB अधिक कोण के सामने की भुजा है। इस AB का स्क्वायर बराबर होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग BC स्क्वायर AC स्क्वायर, इन दोनों का योग, प्लस इस बिंदु से BC पर एक प्रक्षेप डाला जाए तो इस प्रक्षेप के कारण BC और CD दो पार्ट मिलेंगे। BC और CD से कोई आयत निर्मित किया जाए तो उस आयत का क्षेत्रफल होगा BC गुणे CD, इस आयत के क्षेत्रफल के दो गुने तथा BC स्क्वायर और AC स्क्वायर इन दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है अधिक कोण के सामने की भुजा का वर्ग। तो अब इसे सिद्ध कर लेते हैं। तो देखिए ये कैसे सिद्ध होगा। त्रिभुज ADC में देख लेते हैं। ADC में ADC एक राइट ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो AC वर्ग इक्वल AC का वर्ग होगा AD वर्ग प्लस DC वर्ग के। इसे इक्वेशन फर्स्ट डालकर छोड़ देते हैं। अब देखते हैं त्रिभुज ADB में, ये जो मेरा बड़ा वाला त्रिभुज है इसमें देखते हैं। इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो क्या होगा? AB स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर प्लस BD देखते क्या है? तो BD हमारा है BC प्लस CD, तो यहां पे हम लिख देंगे BC प्लस CD का होल वर्ग। AB स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर प्लस इसमें A प्लस B के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दें, ये हो गया BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस 2BC गुणे CD। अब जरा गौर से देखें, इक्वेशन फर्स्ट में AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर है, तो AD स्क्वायर और इस DC CD एक ही बात है, दोनों को पास पास लिख लें। तो AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करके लिख लिया प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 इंटू BC इंटू CD। AB स्क्वायर इक्वल, इसकी वैल्यू क्या है? AC स्क्वायर है, तो इसको हमने AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू CD उसी क्रम में लिख लेते हैं जिस क्रम में मैंने लिखा था कि सिद्ध करना है। तो BC स्क्वायर को पहले लिख लीजिए, एक ही बात है। BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू CD, ये प्रूव हो जाता है। ठीक, आइए अब जरा हम न्यून कोण से संबंधित प्रक्षेप प्रमेय को समझ लेते हैं। इसमें क्या कहते हैं कि किसी भी त्रिभुज में न्यून कोण के सामने की भुजा का वर्ग, ये C हमने न्यून कोण लिखा है, AB स्क्वायर, न्यून कोण के सामने की भुजा का वर्ग AB स्क्वायर, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। AB स्क्वायर का मान BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और उन दो भुजाओं में से एक भुजा और इस भुजा पर दूसरी भुजा के प्रक्षेप, बिंदु A से BC भुजा पर एक प्रक्षेप डाला गया, तो प्रक्षेप से BC के दो खंड प्राप्त हुए, BC और DC, BC और DC। तो
तो BC और DC से निर्मित आयत के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर होता है। यानी हमें सिद्ध करके लाना है AB स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर माइनस 2BC इंटू DC। चलिए यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। किस में लगाते हैं? ADC में। तो त्रिभुज ADC में पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाया, कितना हो गया? AC स्क्वायर, यह हाइपोटेनियस है, इक्वल AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब जरा त्रिभुज ADB में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो त्रिभुज ADB में हमने लगाया, क्या हो गया? AB स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब देखिए AB स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर प्लस BD क्या है? BD है BC माइनस DC, तो इसको हमने लिख दिया BC माइनस DC का होल स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर प्लस A माइनस B के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, तो BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू DC हो गया। अब AB स्क्वायर इक्वल हम BC स्क्वायर पहले लिख लेते हैं प्लस AD स्क्वायर DC स्क्वायर को पास पास लिख लेते हैं, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। इसके स्थान पे हमें AC स्क्वायर लिखना है, इक्वेशन फर्स्ट में यही था, माइनस 2BC इंटू DC। तो ये AB स्क्वायर इक्वल हो गया BC स्क्वायर प्लस इसके स्थान पे क्या लिखना है? AC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू DC। यही है हमारा न्यून कोण से संबंधित प्रक्षेप प्रमेय। तो अब समझते हैं अपोलिनियस का प्रमेय क्या होता है। अपोलिनियस का प्रमेय होता है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं पर बने वर्गों का योगफल। जैसे यहां पर हमने त्रिभुज लिया ABC, तो AB का वर्ग और AC का वर्ग, AB वर्ग प्लस AC वर्ग, AB और AC पर बने वर्गों का योगफल ये बराबर होता है उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के आधे पर बने वर्ग। ये जो तीसरी भुजा हमारी BC है, BC का आधा BD यानी AD माध्यिका है, तो BD का वर्ग आधे पर बने वर्ग और इस भुजा के सम्मुख शीर्ष से खींची गई माध्यिका। इस BC भुजा के सम्मुख शीर्ष में शीर्ष A है और A से जो खींची गई माध्यिका है, इस माध्यिका AD पर बना वर्ग और इन दोनों के वर्गों के योग के दोगुना के बराबर होता है। अपोलिनियस प्रमेय हमारी क्या होती है? फिर से समझ लें कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का वर्ग यानी AB वर्ग प्लस AC वर्ग ये बराबर होता है तीसरी भुजा के आधे पर बने वर्ग और उसी तीसरी भुजा के सम्मुख शीर्ष A से खींची गई माध्यिका पर बने वर्ग के योग के दोगुने के बराबर। ठीक, चलिए सिद्ध क्या करना है हम समझ गए हैं। रचना में क्या करते हैं? शीर्ष A से भुजा BC पर A की एक लंब डाल देते हैं। इतना कर लेने के बाद मैंने कहा था कि जरूरी है कि हम अधिक कोण से संबंधित प्रमेय और न्यून कोण से संबंधित प्रमेय को पढ़ लें, वो मैं समझा चुका हूं। तो जरा इस फिगर में देखिए DA अधिक कोण है और इसके सामने की भुजा कौन सी है? AB। तो यदि वही प्रमेय यहां पे हम प्रयोग करें यानी त्रिभुज ADB में अधिक कोण प्रमेय से, तो क्या आएगा? अधिक कोण प्रमेय का प्रयोग करेंगे AB स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर के बाद BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर होता है, यहां पर BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर हो जाएगा। BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस 2 गुणे, यहां पे BC गुणे CD होता था, BC गुणे CD, यहां पर BD गुणे DE होगा। जो प्रक्षेप है
वो सी डी की जगह यहाँ पर डी ई है, तो 2 गुणे बी डी गुणे डी ई। ठीक, यहाँ पे ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, इसे हम इक्वेशन सेकंड कह देते हैं। ठीक है, अब इसी फिगर में इसे यदि हम देखें तो ये डी हमारा इस ओर न्यून कोण है, और अब इस प्रमेय के हिसाब से यदि हम यहाँ पे न्यून कोण प्रक्षेप प्रमेय अप्लाई करें तो यहाँ पे न्यून कोण के सामने की भुजा ए बी थी, यहाँ पे न्यून कोण के सामने की भुजा कौन सी है, ए सी है। हम क्या लिखेंगे, ए सी स्क्वायर इक्वल, किसमें करना है, ट्राइंगल ए डी सी में न्यून कोण प्रक्षेप प्रमेय से ए सी स्क्वायर इक्वल। अब यहाँ पे ए बी स्क्वायर के अलावा हमने क्या क्या लिया था, बी सी और ए सी, यानी बी सी और ए सी। तो न्यून कोण के सामने की भुजा ए सी थी, ए सी के अलावा हम क्या लेंगे, ए डी और डी सी। तो हम लिख देते हैं ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर -2 इंटू हमने यहाँ पे क्या लिया, बी सी इंटू डी सी, यानी बी सी पूरी साइड, तो यहाँ पे डी सी ले लेंगे पूरी साइड, डी सी के साथ में न्यून कोण त्रिभुज की ओर से डी तक की डिस्टेंस डी सी ली थी, यहाँ पे न्यून कोण ये है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस डी ई ले लेंगे। ठीक, चलिए अब जरा देखिए बी डी की वैल्यू किसके इक्वल है, डी सी के इक्वल है, तो डी सी और बी डी इक्वल है, तो यहाँ पे डी सी के स्थान पे हम क्या लिख दें, बी डी लिख दें। तो इसी लाइन को फिर से लिखते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर -2, डी सी के स्थान पर हम बी डी लिख देते हैं, बी डी इंटू डी ई। ये हो गई इक्वेशन हमारी थर्ड। यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में समीकरण 1 से क्या किया मैंने, बी डी और डी सी इक्वल थे, तो डी सी बराबर बी डी लिया था, इसको आगे लिख देते हैं। अब 2 और 3 को उठा के जोड़ दें, ऐड कर देते हैं, तो समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर जोड़ेंगे क्या होगा, जरा देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में इधर क्या है, ए बी स्क्वायर है, और इधर क्या है, ए सी स्क्वायर, तो दोनों को जोड़ दीजिए, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल, इन दोनों समीकरणों में ये टर्म 2bd इंटू डी, 2bd इंटू डी, एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, और इधर क्या होगा, एडी स्क्वायर जुड़ जाएंगे, तो एडी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर प्लस बीडी और डीसी इक्वल है, हमें इस डीसी के स्थान पर भी बीडी लिख लेना है, क्या लिख लेना है, बीडी, तो ये भी हमारा हो गया बीडी स्क्वायर। ठीक, समीकरण 1 से ही, तो बीडी स्क्वायर और यहां से बीडी स्क्वायर, ये भी 2 बार लिख लिया हमने, बीडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। तो इस तरह से ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल 2ad स्क्वायर प्लस 2bd स्क्वायर, तो 2bd स्क्वायर पहले लिख लें हम, और 2ad स्क्वायर बाद में लिख लेते हैं, क्योंकि इसी क्रम में हमें प्रूव करके लाना है। और यहाँ से हम अब क्या करें, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेने के बाद में ये हो गया मेरा bd स्क्वायर प्लस ad स्क्वायर, और इधर कितना है, ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, यही प्रूव करके हमें लाना था। और ये थी हमारी अपोलिनियस का प्रमेय, जो कि इस तरह से हम प्रूव कर लेते हैं।